बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में और एक और शो आपके लिए, आपको आगाही देने के लिए। कानून के हवाले से बहुत सी आगाही लोगों को होती है, कानून के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आगे केसेस को फॉरवर्ड करें और अपने जो केसेस हैं उनको उनका जो है हल भी निकले। लेकिन लोग क्यों अक्सर जो है वो अदालतों से भाग रहे होते हैं, कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं और वो डरते भी हैं और केस फाइल करने से भी खौफजदा होते हैं। ये सब बातें हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, आप ही के सवाल आते हैं, लेकिन इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे साथ मेहमान है एडवोकेट मुजाहिद भट्टी साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपने टॉपिक तो सुन ही लिया। जी जी। टॉपिक हमारा है लोग कोर्ट कचहरी से क्यों डरते हैं। तो पहला मेरा सवाल भी यही है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि जो आदमी कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए आ रहा होता है उसको कोर्ट के तरीक़ेकार का नहीं पता होता। वो जो तरीक़ेकार अडॉप्ट करता है वो या तो मतलब कोर्ट में डायरेक्टली आता है तो स्टाफ मिसगाइड करते हैं उनको, और अगर उसके बाद स्टाफ मिसगाइड कर रहा है, परेशानी हो रही है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। पहले हम स्टाफ से आते हैं। स्टाफ कैसे मिसगाइड करता है, किस तरह से करते हैं मिसगाइड, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर किस तरह से मिसगाइड होते हैं? क्योंकि मोस्टली वो क्या करते हैं कि स्टाफ भी जो कोर्ट के हैं उन्होंने भी आगे एडवोकेट हायर किए होते हैं, उनके साथ कुछ परसेंटेज होती है, वो उनको वकीलों के पास रेफर कर देते हैं कि जी आप इन वकील साहब के पास चले जाएं, इनके पास चले जाएं। होता क्या है कि अब वो उनको बेचारे को पता नहीं होता कि एक्चुअली मुझे जाना किस लॉयर के पास है। स्पेशलाइजेशन है, क्या वो फैमिली का लॉयर है, बैंकिंग का लॉयर है, सिविल का लॉयर है, क्रिमिनल का लॉयर है। वो इस वजह से वो वहां से जो उनको रेफर किया जाता है वो बेचारा वहां चला जाता है। तो सबसे पहले स्टाफ मिसगाइड उनको लॉयर, तो ये कैसे पता चलाया जा सके कि किस लॉयर पे आपको जाना चाहिए? एक्चुअली हमारे सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगी, सिंध बार काउंसिल की वेबसाइट है, वहाँ भी लॉयर्स की डिटेल मिल जाएगी। और दूसरा, जब आप किसी लॉयर से डिस्कशन के लिए जाएंगे ना, तो आपको जब वो डिस्कशन करेगा तो वो आपके क्यूरीज प्रॉपर रिप्लाई करेगा, तो आपको कुछ समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये मेरा केस फेस कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, वो वेबसाइट के नाम क्या है, जरा अगर आप बता दें तो? एक तो सिंध हाई कोर्ट बार की वेबसाइट है, ठीक है, और एक सिंध बार की है वेबसाइट है, जिसके ऊपर मतलब आपके पूरे केस की डिटेल, डायरीज और अप टू डेट प्रोसीजर होता है कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, उसकी डायरीज में जज साहब का हर चीज अवेलेबल होती है। तो मतलब वो अगर चाहें तो आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं कि आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास नोटिस आया है, आप वो वेबसाइट ऑन करें, उसमें अपने केस का नंबर डालें और पार्टी नेम्स आ जाएंगी, ईयर आ जाएगा, और उसके बाद कोर्ट कौन सी है आप वो डालेंगे, कौन से साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। जब आप वो क्लिक करके उसको करेंगे तो वो केस खुल जाएंगे। तो उसमें से आपको अपने केस का वो नंबर से आपने rather than going to the staff, वो सीधा अपना वेबसाइट पे जाएं। जी, आप वेबसाइट पे जाएं, वहां से आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली अगर आप केस फाइल करने खुद जाते हैं और अगर आपका केस नंबर है और आपने वहां अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो कोर्ट से आपको मैसेज भी आएगा कि इस डेट पे आपका इन जज साहब के पास केस लगा हुआ है। तो आप मतलब खुद भी जाके परसू कर सकते हैं। अगर फिर फर्ज करें आप नहीं भी गए तो आप दूसरे दिन या उसी दिन शाम में उसकी डायरी से चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे लॉयर ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी है, मेरा डिफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे अगेंस्ट। ये तो स्टाफ की बात होगी, और मजीद भी बातें हैं जो हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है फैज़ की अदालत में, और आज का हमारा सब्जेक्ट है लोग कोर्ट कचहरी से क्यों भागते हैं, क्यों डरते हैं, और क्यों जो है वो अपने केसेस दायर करने से ज़रा घबरा रहे होते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट मुजाहिद भट्टी साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक से पहले हमने बात की थी मुजाहिद साहब कि स्टाफ जो है वो मिसगाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसके अलावा कौन कौन सी और वजूहात हैं? इसके अलावा मतलब कुछ एडवोकेट्स का भी ऐसा होता है कि वो भी मिसगाइड करते हैं। फिर अगर कोर्ट का जजेस का कंडक्ट अच्छा हो
तो वो भी बड़ा बेनिफिट देता है। लेकिन बाज़ दफ़ा मतलब जजेस भी ओवर बर्डन की वजह से डायरेक्टली वो जो है ना एंटरटेन नहीं करते। अगर वो भी थोड़ा सा पेशेंट से डायरेक्टली एंटरटेन करें तो शायद काफ़ी मसाइल हल हो जाए। क्या वजह होती है? क्या उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सुनने के लिए, इसलिए ओवर बर्डन हो जाता है? क्या होता है? मतलब केसेस क्योंकि लेंथी भी होते हैं, ओवर बर्डन भी होता है, ज़्यादा भी होता है। दूसरा ये कि बहुत सारे और भी इन्वायरमेंट्स चल रहा होता है उनका, क्योंकि उनको भी ऊपर रिपोर्ट्स देनी होती है, डिस्पोजल करना होता है, तो उस वजह से थोड़ा सा जजेस पे भी प्रेशर्स होता है। अब मतलब अगर वो फिर स्टाफ को जजेस कंट्रोल कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी आसानी होती है। लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो मतलब इंटरनेट से भी उठा सकते हैं ना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके लॉयर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपकी, नहीं आपका केस परसू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोर्ट आपके अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर तो नहीं कर रही, प्रीवियस डेट पे क्या हुआ था, आगे वाली डेट में। तो हर आपके जो है आपका केस नंबर सिर्फ डालना होगा और आपकी पूरी डिटेल्स जी जी, आपका केस नंबर होगा, आप किस में रह रहे हैं, साउथ में रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, उसमें फिर केस नंबर ईयर आ गया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्रीवियस डायरीज जितनी होंगी वो निकल आएंगी और आगे जिस पर्पस के लिए फिक्स किया हुआ है वो पर्पस निकल आएगा और उसकी नेक्स्ट डेट निकल आएगी। ठीक है। अच्छा, आगे जो अगला सवाल है मेरा वो ये है कि मुद्दई के को डर होता है अक्सर कि जो है वो अपना केस दायर करेगा, उसके बाद फिर समाअत में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसके हवाले से बताइएगा कि क्यों आखिर केसेस में इतना टाइम लग रहा होता है? उसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं। जैसे अगर आपने एक एडवोकेट को अपना केस दिया है तो आप उससे इन टच नहीं रहते ना, तो क्योंकि उसके पास भी काम की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो वो एडजमेंट लेता रहता है और आपको पता नहीं होता, और आप जो भी पूछेंगे वो आपको रिप्लाई दे जाएगा कि ये आज इस वजह से एडजर्न हो गया, इस वजह से एडजर्न हो गया। लेकिन अगर आप प्रॉपरली खुद जाके उसको परसू करेंगे, इन टच रहेंगे एडवोकेट के साथ, डायरीज देखेंगे इंटरनेट से, तो फिर ऑटोमेटिकली उसको लॉयर को भी आपकी केस चलाना पड़ेगा। और मतलब वो फिर कोई रीजन नहीं होगी कि उसको जस्टिफिकेशन देने की कि क्यों एडजर्न हुआ ना और क्यों आपका केस डिले हो रहा है। होता क्या है कि हम लोग खुद इन टच नहीं होते, सिर्फ कॉल कर ली, पूछ लिया उससे, उन्होंने दे दिया, हमने बिलीव कर लिया। मतलब आपके एडवोकेट हैं, ट्रस्ट करें आप, लेकिन आपको काउंटर भी करना है, उसको चेक भी करना है, तो उसके लिए कोर्ट ने आपके लिए स्पेशल, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम और ताखीर होने लग जाती है। लेकिन ये भी तो हमने अक्सर देखा है कि फैसलों में भी बहुत ताखीर हो रही होती है। फैसलों में यही रीजन होती है ना, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि कोर्ट का स्टाफ नहीं आ रहा, बाज़ दफ़ा जजेस की ट्रांसफ़र हो रही हैं, कोर्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं और वो मुसलसल जजेस नहीं आ रहे। अगर आप चाहें तो मतलब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव करके दूसरी जगह ले जाएं। अब आप चूंकि अपने एडवोकेट से इन टच हैं, वो आपको बोलेगा जी जजेस नहीं है आपकी कोर्ट में। अब आपने ना तो खुद जाके चेक किया ना इंटरनेट पे चेक किया, तो अल्टरनेटली क्या होता है कि आपका पूरा ट्रस्ट उन्हीं पे चल रहा है। जो भी होगा मतलब उसका रिजल्ट होगा वो आपका एडवोकेट के थ्रू आ रहा है डायरेक्टली, जबकि आपको एडवोकेट के थ्रू तो जाना है, वो सिर्फ लीगल की हद तक जाना है, लेकिन बाकी चीजों में तो आपको खुद भी परसू करना है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, आप ये बताइएगा इतनी सारी कोर्ट्स जो हैं वो क्यों होती हैं? मतलब हर एक चीज के लिए एक डिफरेंट कोर्ट बनाई गई है। जैसे फैमिली मैटर्स के लिए फैमिली कोर्ट्स बना दी गई हैं, इसी तरह जैसे नैब के केसेस के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया है, उसके लिए कोर्ट्स और जजेस अलग बना दिए गए। हाँ। और इसी तरह से जैसे हाई कोर्ट आप जा रहे हैं तो नीचे की कोर्ट्स की एक अमाउंट दे दी गई है कि इस हद तक ये केस यहाँ चल सकता है, और उससे अबव है तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ स्पेशल जजेस बैठाई गई, कोर्ट्स बनाई गई हैं, ये इस तरह से होगा। इसी तरह से यहाँ है स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं, फिर वो मैटर वहाँ चलते हैं। तो इस वजह से कोर्ट्स की लेंथ बढ़ जाती है काम की वजह से। अच्छा, केसेस से रेलेवेंट अगर कोई इलीगल एक्ट कर ले तो मतलब किस मैनर में? जिस तरह अगर किसी का केस चल रहा है लेकिन वो क्या करता है कि वो अपने हाथ में अगर केस को खुद ले ले, मतलब ड्यूरिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग अगर मतलब वो केस से अनॉयड हो जाता है कि केस क्यों नहीं चल रहा, और वो इतना अनॉयड हो जाता है कि वो खुद एक्शन करने पे आ जाता है, वो कोर्ट के रिजल्ट का नहीं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी इलीगल एक्ट आ जाएगा, वो भी क्रिमिनल एक्ट में आ जाएगा। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप वो एक्ट करने की बजाय आप केस को परसू करें, प्रॉपरली परसू करें और डे टू डे बेस पे परसू करें। जैसे ही उसकी डेट लगती है डायरी देखें, अपने हाथ में कोई चीज नहीं ले, अपने हाथ में कोई नहीं ले। मतलब आप सिर्फ परसू आपका करना ये होगा कि आपका 50 से 60% केस तो वैसे ही निकल जाएगा, बाकी रह गया 40% या 30%, तो वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, एडवोकेट्स पे डिपेंड करता है। जब आप कंटिन्यूसली उनके टच में रहेंगे तो एडवोकेट भी जल्दी रिजल्ट देगा और कोर्ट्स भी देखेंगे कि खुद भी लिटिगेंट आ रहा है, उसको भी इंटरेस्ट है। अब
इम्प्रेशन में एडवोकेट अपना ये इम्प्रेशन दे रहा होता है कि पार्टी मुझे टच नहीं कर रही, और जजेस ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसकी वजह से पार्टी का लॉस होता है। जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप जाके खुद परसू करेंगे, कोर्ट जजेस भी आपको बताएंगे कि आपके वकील साहब नहीं आ रहे, जिसकी वजह से डिले हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप भी फिर स्टेप लेंगे। फीस दी हुई होती है आपने, आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब आप नहीं जाते तो वो सब जगह मिसयूज होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है कोर्ट्स के हवाले से? पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी है, वरना अदरवाइज तो आप वहाँ डायरेक्टली भी जा सकते हैं, अपनी डायरेक्टली भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वो सुनते हैं और अगर वो देखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ आपके अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं है या आपका रिलीफ बनता है, तो वो देन एंड देयर दे देते हैं। यहाँ हमारा एक प्रोसीजर बना दिया गया है कि पहले आप केस प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसके नोटिस इश्यू होंगे, फिर वो पार्टी आएगी, जवाब देगी, अगर नहीं देगी तो फिर एडजमेंट होगी, फिर एडजमेंट होगी, तो वो उसकी वजह से वो केस की लेंथ बहुत लंबी चली जाती है, वो आदमी परेशान हो जाता है। और वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, देन एंड देयर है। यहाँ हमारा एक्चुअली लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम गुजर जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या आप समझते हैं कि रद्द-बदल होना चाहिए, क्या लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए कि वो कोर्ट कचहरी से भागे नहीं? सबसे पहले तो जिस पर्पस के लिए आपके जा रहे हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये लॉ है क्या, इसमें मुझे कैसे रिलीफ मिल सकता है, और मतलब मैं किस कंसर्न आदमी के पास जाऊं या किस कंसर्न एडवोकेट के पास जाऊं तो वो अच्छा केस मेरा तो कोई गाइडेंस के लिए भी ऐसे कोई लोग होते हैं? मतलब उसके लिए सिंध हाईकोर्ट बार है, उसकी बार है, या पाकिस्तान बार काउंसिल की बार है, वहां से आप इनरोल्ड एडवोकेट उठाएं, ठीक है, उनके पास जाएं जो वेबसाइट से होंगे। जी, जो वेबसाइट से हों, जो इनरोल्ड हों, और बनिस्बत इसके कि आप मतलब कोई भी एडवोकेट हायर कर ले। अब उसका आपको तो पता नहीं होता कि वो वकील है या नहीं है, आप तो सिर्फ उसका कोट देख रहे हैं या टाई देख रहे हैं, ना ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप उनको कहें कि आप मुझे जरा अपना बाहर का कार्ड दिखा दें, क्योंकि पता नहीं वो डिफॉल्टर है भी नहीं बाहर के कार्ड पे। बहुत सारे वो मतलब कोट पहन के वकील बने हुए होते हैं, तो अल्टरनेटली क्या होता है, वो दूसरे वकीलों को केसेस देते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको वो प्रॉपर रिलीफ मिल नहीं पाता। तो अगर वो डायरेक्टली ऐसे बंदे के पास जाएंगे, जैसे बैंकिंग का लॉयर है, तो वो आपका अच्छा बैंकिंग का रिलीफ दिलाएगा। और अगर वो फैमिली के मैटर्स कर रहा है और उसकी सिविल की भी प्रोसीडिंग अच्छी है, तो आप जिस साइड में जाएंगे वो आपकी क्वेरी को जल्दी पिक करेगा और जल्दी आपका वो केस बनाएगा और ड्राफ्ट करेगा और रिलीफ भी जल्दी दिलाएगा। अच्छा, मेन रीजन क्या होती है कि हम एक्चुअली जब जाते हैं डिफरेंट लॉयर्स के पास, तो हमें लॉयर्स के पास भी वर्क नहीं होता, वो भी ले लेते हैं काम। क्या हम लॉयर का कार्ड इतना चेक कर सकते हैं कि इनकी एक्सपर्टीज किस में है या नहीं? उसके लिए बाहर से भी आप कंडक्ट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो जैसे मैंने आपको सिंध हाईकोर्ट बार की बताई, तो उसके जितने केसेस होते हैं जब आप उसका नाम डालेंगे ना तो उसके पूरे केसेस खुल जाएंगे, और इवन एडवोकेट्स के नाम भी आ जाएंगे। हाँ, एडवोकेट्स के नाम भी आ जाएंगे, और जो लॉयर आप कर रहे हैं उसके भी पूरे केसेस आ जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ केस चला रहे हैं और इनके कौन कौन से केसेस हैं। तो फिर उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये बैंकिंग के भी लॉयर हैं, ये बैंकिंग के केस भी कर रहे हैं, क्रिमिनल के भी कर रहे हैं, तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हम वहाँ जाते ही नहीं है, ना वेबसाइट में जाते हैं ना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम सिर्फ रेफरेंस से चले जाते हैं। जो वेबसाइट है वो सिंध हाई कोर्ट आपने बताया, जो वेबसाइट है, जैसे ही सिंध हाई कोर्ट www सिंध हाई कोर्ट डालेंगे तो उसमें पूरी सिंध हाई कोर्ट की डिटेल वेबसाइट खुल जाएगी। उसके अंदर मतलब बैंकिंग कोर्ट की भी है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी डिटेल है, उसके अंदर हाई कोर्ट के केसेस की भी डिटेल है। सिमिलर साइड पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो उनकी भी वेबसाइट है, वहां से भी आपको बहुत सारे मैटर जो डिसाइड हुए हैं वो भी मिल जाएंगे और जो चल रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आसानी चाहिए तो आप डायरेक्ट आपने वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आप खुद डिटेल्स मालूम करें। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो किसी की मदद लेकर भी काम कर सकता है, कि जो है ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो डायरेक्ट कोर्ट जाए, वो पहले वेबसाइट पे रिसर्च कर ले या किसी से करवा ले। इज़न्ट इट अ गुड आइडिया? हाँ, ये भी कर सकता है। और मतलब जब वैसे भी जब आप डायरेक्टली जाते हैं अब केस फाइल करने के लिए, तो आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है, आपका नादरा वेरिफिकेशन होती है, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो केस लगेगा उसकी इंटीमेशन आपको आएगी।
तो आपके लिए बहुत इजी होता है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा मोबाइल चलाना आना चाहिए। तो आप जाके डायरेक्टली कोर्ट से हर चीज खुद पूछ सकते हैं कि इस केस के अंदर क्या हुआ था। अगर आपको वेबसाइट यूज नहीं करनी आती तो वो कोर्ट से अच्छा, वो भी वहां पर आगाही दे देंगे? जी, वो भी दे देंगे आपको, ठीक क्योंकि है। उसकी इंटीमेशन वहां भी जा रही है। जब वो केस लग रहा है तो उसकी आपको डेट ऑफ हियरिंग आ रही है, किस कोर्ट में लग रहा है, वो सब चीजें आपके पास आ रही हैं। तो आप वहां जाके खुद भी वहां से ले सकते हैं डिटेल, और अगर आप नहीं है तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज आपने बताई हैं। स्पेशली जो है इंसान, जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी हम लोग हैं, हम कम से कम ये है कि कोर्ट कचहरी से खौफजदा ना हो, बल्कि ये है कि हर चीज़ का हल होता है। तो आज एडवोकेट मुजाहिद साहब ने काफ़ी हद तक हल बताया है कि आपको कोर्ट कचहरी से डरना नहीं है, बल्कि अब आपने जो है जो भी केस होगा उसको फाइल करने के लिए आपके पास जो है वेबसाइट्स मौजूद हैं। पहले उससे खुद इंफॉर्मेशन लें ताकि आपके अपने केसेस जो हैं वो आप समझ सकें कि किस तरह से आपने जो है कौन से एडवोकेट हायर करने हैं, किस तरह से उस केस को लेकर चलना है। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।